पंचायत हो रही थी यहाँ पे। किसकी पंचायत? गाय भैंसों बैलों की। यहाँ पे आपको रोड में, बीच रोड में गाय भैंसे और बैल की बहुत पंचायत मिलेगी। इनके पास टाइम ही टाइम है। गुड मॉर्निंग यू गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। आज हम निकल चुके हैं झांसी से नागपुर के लिए। 10 घंटे की ड्राइव है हमारी आज एंड पूरी रात बारिश हुई है। NH44 शिवपुरी पे पेट्रोल स्टेशन था HP का, वहीं से हमने पेट्रोल भरवाया। आज का जो रेट था 97.93। MP से पेट्रोल भरवाना हम स्किप करने वाले हैं बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे। सो रोड्स की कंडीशन आपने देख ही दी। रोड तो इस तरीके से फटी पड़ी है ना बिल्कुल। हमें तो वापस जाना था तो इसलिए हमें वी हैड टू टेक दिस लीव, बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग आई थिंक यू शुड अवॉइड राइट नाउ। रोड थोड़ी बेकार है, बारिश हो रही है, आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। नहीं देखो, बारिश हो रही है, रेन ड्राइव सबको, मानसून ड्राइव सबको पसंद होती हैं, बट रोड्स की ना कंडीशन बहुत ज़्यादा फट चुकी है। रोड स्पॉट होल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेफ्ट लेना है यहाँ से। NH44 रेड क्यों दिखा रहा है? अच्छा, ट्रक्स का जाम है भाई। ये बाईपास है। आज का भी जो मौसम है वो पूरा फोरकास्ट यही है कि क्लाउडी और रेनी रहेगा, जो कि आपने देखा है अभी सुबह सुबह का मौसम किस तरीके से क्लाउडी, फॉगी भी हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी हम सागर की तरफ निकल रहे हैं एंड दैट इज़ 200 किलोमीटर फ्रॉम हियर स्ट्रेट। 600 किलोमीटर की आज ड्राइव है भाई। चलो अब तो चलते हैं। अभी तक नाश्ता नहीं किया है बिकॉज सुबह के 7 बजे हम अपने होटल से निकल गए थे। हाईवे पे ही हमने होटल लिया था। निकल गए वहाँ से 7 बजे, अपना 6 बजे उठे थे, नहा धो के फटाफट निकल गए। मुझे अभी भी थोड़ी सी नींद आई है, बट गौरव ने कल बहुत अच्छी नींद ली है गौरव? फुल फ्लेज नींद ली है गौरव ने कल। 10-12 घंटे तो आराम से सोए होंगे। मैंने इसको बोला मेरे को तू आराम से वो कर दे, मालिश कर दी और बस हो गया। 3:30 उठ गया था, बट वही है। अरे ये तो वही रोड आ गई जहाँ पे फोटो वोटो ली थी। वही है क्या? हाँ। क्या हम आज नागपुर कर पाएंगे या हम उससे पहले रुकेंगे, ये देखना है। कर तो लेंगे यार, 10 घंटे की ड्राइव है। इतनी लंबी लंबी ड्राइव कर ली, अब ये नहीं हो सकता। ये बात तो ठीक है, रोड थोड़ी सी अजीब सी है। ये देखो आगे रोड बंद है, सिंगल वे हो गया। हम शायद जब आए थे तब झांसी रुके थे तो इन्हें सिटी भी देखी थी। इस बार हम झांसी बाईपास कर चुके हैं। ये शायद ये स्ट्रेच नहीं आया था, शायद पक्का। बट इस जगह फोटो तो है कहीं ऐसी जगह, वो कहाँ ऐसी जगह वहाँ थोड़ी आगे होगी, बेंच के पास है। झांसी के आगे थोड़ी। वाओ यार कितना ग्रीन है। ये NL कहाँ की नंबर प्लेट है? NL है KL है? NL लिखा है। एन से तो स्टेट ही नागालैंड होता है बस। ओ हाँ, नागालैंड की है ये शायद। मैंने आज तक कभी नहीं इसकी नंबर प्लेट देखी भाई। जो भी है, बट सीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मॉनसून ने तो 4 चांद लगा दिए ग्रीनरी में। ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रही है। इस बस ने बहुत टाइम से हमारा व्यू रोका हुआ था। और सड़कें देखो ज़रा यार, गड्ढे ही गड्ढे हुए हैं, सारी जगह फटी पड़ी है। एक फैक्ट चेक आपके लिए जो है कि एक सागर जो है कर्नाटका में है, एक सागर आप MP में देखते हैं। तो गुड इनफ, हमने दोनों सागर देख लिए हैं। समुंदर होता है वो सागर नहीं है। इन गड्ढों से आपको बचा के चलना होता है बिकॉज अगर आपने हमारा श्रीनगर से रिटर्न का वीडियो देखा है, दिल्ली का रिटर्न का, श्रीनगर टू दिल्ली वाला, तो आपको उसमें पता चलेगा हमारा टायर पंचर हुआ है, किस रीजन से पंचर हुआ है।
पंचर भी नहीं, वो बर्स्ट हुआ था कि हमें टायर चेंज ही कराने पड़ गए। सो किस रीज़न से हुआ था वो आपको उसमें पता चलेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इन गड्ढों से बहुत ज़्यादा बचा के चलना पड़ता है, स्पेशली अगर डीप गड्ढे हों। बारिशों में जब पानी भर जाता है तो गड्ढों की डेप्थ पता नहीं चलती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भी रोड कंडीशंस ख़राब हैं। आगे का मौसम भी बहुत ख़राब है। जैसे कल था वैसे ही आज है, बट आज थोड़ा और ग्रे है इस वक्त सुबह के, अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। गड्ढे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बीच बीच में ऐसे पंचर रिपेयर्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, अगर कभी पंचर हो जाए तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाता है कि भाई हाईवे पे कहाँ मिलेगा, इसलिए खुद भी सीख लो कि भाई टायर वगैरह कैसे चेंज करने हैं। गौरव ने तो मुझे भी सिखाया था कि टायर कैसे चेंज करने हैं। ये देख रहे हो कितनी बुरी हालत है रोड्स की। तो इन गड्ढों से क्यों बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि ये कार को नीचे से कहीं से भी डैमेज कर सकते हैं। बाय चांस अगर इनमें पानी हो और आप इसका अंदाज़ा ना लगा पाओ कि भाई कितना गहरा है, वो कुछ भी कर सकता है वो टायर के साथ। सस्पेंशन आपके ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपका टायर बर्स्ट हो सकता है, पंचर हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और जब आप स्पीड पे होते हो तब कार को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है अगर कुछ ऐसा होता है तो। सो यस, इसलिए अपनी स्पीड भी कंट्रोल रखना अगर ऐसे पैचेस पे ड्राइव कर रहे हो। अभी तक तो हमने सारी सही चलाई है, बाकी टायर चेंज करने से थोड़ा स्मूथ हैंडलिंग भी हो गई है। और इसका जो कल के व्लॉग में गौरव कह रहे थे कि शायद ओडोमीटर ठीक से रीड नहीं कर रहा है, ओडोमीटर राइट, बट अब ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है। गौरव ने एवरेज कैलकुलेट करी है, सो इट इज शोइंग परफेक्टली फाइन। सो अभी हमारी एवरेज आई है 18 कल की ना, 18.4 कल के फुल ट्रिप की। कल हमने 300-350 किलोमीटर किया होगा, 400 के अराउंड, 400 हाँ, तो 400 प्लस किलोमीटर्स किया। उसकी एवरेज 18.4 आई थी और हमारी स्पीड कांस्टेंट रही है इन बिटवीन 70 to 100, कहीं कहीं हमने 100 भी टच किया है। सो जो सही रोड थी उन पे तो 100 टच कर दिया, बट वैसी रोड्स पे हम 70 और 80 पे ही थे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो गई थी। ललितपुर झांसी, हम हो सकता है यहाँ से कहीं से मुड़ लिए क्योंकि झांसी अंदर गए थे। कितना सुंदर लग रहा है यार, ग्रीन ग्रीन पहाड़ है। ओह माय गॉड, पंचायत। यहाँ पे यूपी और एमपी में स्पेशली नियर दिस बुंदेलखंड एरिया, यहाँ पे हाईवे के बीचों बीच में आपको गाय मिलेंगी, गायें भैंसे वगैरह। भैंसे तो नहीं, गायें और सांड देखा था मैंने, ठीक है, तो मेल वाला होता है। तो अब ये आप इस चक्कर में आप स्पीड भी नहीं कर सकते। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक गाय का समूह बैठा हुआ था बीच में, बिल्कुल बीच में। क्या करोगे यार, आप उनको हटा नहीं सकते, आप वो हटेंगे नहीं। तो अपने को स्पीड भी उसी हिसाब से रखनी पड़ती है कि हम कंट्रोल कर सकें। 60 to 70 स्पीड इज आई थिंक इज ओके। और टेकिंग केयर की बारिश भी हो रही है। कल एक्चुअली एक हुआ भी था कि यहाँ फुटपाथ की साइड से ना एकदम एक गाय आई थी। कौन आया था? गाय आई थी, हाँ, तो वो एकदम से ना पास में ही आ गया था बिल्कुल। सो थैंक गॉड यहाँ पे लेफ्ट की साइड में कोई नहीं था, तो गौरव ने मनूवर कर लिया। अदरवाइज वही है कि स्पीड आपकी उतनी होनी चाहिए जिसमें आप गाड़ी कंट्रोल कर पाओ। कल तो बहुत ज़्यादा हुआ था, इवन डॉग्स भी आ गए थे। वहाँ से क्रॉस करते हुए कोई आ रहा है, एकदम से भागता हुआ आ रहा है, या फिर कोई बाइक है जो एकदम से आ रही है। कल तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्या बारिश हो रही थी एक तो। फिर कौन सी रिवर है ये? बेटवा रिवर। यहाँ जो है ये हम अभी आगे झांसी से निकले और झांसी से निकल के ललितपुर की तरफ आ रहे हैं। और ये रोड
देखो आप कितनी खराब है, यहाँ पे पैच ही पैच है, गड्ढे गड्ढे हैं, और फिर भी यहाँ पे देखो टोल ले रहे हैं। और ये टोल क्यों ले रहे हैं किसको पता नहीं है। और तो ये अभी लास्ट यूपी दिख रहा है, इसके बाद से एमपी शुरू होने वाला है। तो अगर आपको भरवाना है पेट्रोल तो आप यहीं देख सकते हो। देखो यार यहाँ पे कुछ अच्छा है। गाय का और उसका हम अभी बता रहे थे ना, जस्ट अभी अभी हम दोबारा बचे हैं। गाय वहां से उस साइड से दूसरी गाय ने उसको सींग मारा, वो एकदम से कार के सामने आ गई और यहाँ पे इधर कार के बोनट पे इधर जस्ट टच होने वाली थी। गौरव ने बहुत जोर की ब्रेक मारी है अभी, मतलब पीछे का सामान तो आगे आ गया था, इतनी जोर की ब्रेक मारी। शुक्र है हमारी स्पीड कितनी थी, 50 ही थी उस टाइम शायद। 50 ही तो हम एक्सीलरेट कर रहे थे, क्योंकि हम कहीं से चल रहे थे, अभी नाश्ता कर रहे थे ना, तो वहीं से बस अभी चल रहे थे। ओह माय गॉड, ये देखा, ये बहुत चीज ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि गाय अगर एक बारी कार के साथ टच हुई ना, उसको तो इतना कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी में टेंट पड़ जाएगा या जहाँ पे भी होगा गाड़ी फट जाएगी। एमपी विल बी द लास्ट प्लेस जहाँ पे आपको नाश्ते में या तो पोहे या तो परोठा वगैरह मिलेगा, राइट। इसके बाद आपको या तो फिर पोहे मिलेंगे। एक्चुअली पराठा तो हर जगह ही होता है, आलू का पराठा वगैरह, बट वो नॉर्थ इंडिया वाला जो है टच नहीं आएगा। मतलब साउथ में भी जाओगे वो लोग नॉर्मली बनाते हैं, कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से पूरी, बट ये नॉर्थ इंडिया के जो पराठे, जो आलू पराठे होते हैं, राइट, आलू पराठे, वो स्पेशलिटी वहीं की है ना, पंजाब की स्पेशलिटी है। वो चीज आगे आपको नहीं मिलने वाली है। महाराष्ट्र में भी मिल जाएगी। नहीं, अभी ना गौरव ने मुझे एक बहुत अच्छा वो दिया, नाश्ता कर रहे थे, कहते हैं देख अभी खाना है पोहे, अभी खा ले, इसके बाद क्या बोला था? मैंने बोला था इसके बाद इडली लैंड आने वाला है। नहीं, महाराष्ट्र में बोला था, महाराष्ट्र में अभी तुम्हें बड़ा पाव मिलेगा और हाँ, उसके बाद फिर तुम्हें इडली सांभर मिलेगा। सही बात है। तो अब तुमने जो खाना है खा लो। एक बाइट मैं ये देना चाहता हूँ कि हम लोगों को साउथ इंडिया का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, जो आपका इडली पोहा, इडली उपमा, जो लेस फ्राई लोग चीज खाते हैं ना, जो ये देखो ये फिर बीच में आ गई और ये घूम जाएगी। ओए, तो इडली उपमा और इस तरह की चीजें ज्यादा अच्छी लगती है हमें। हम ज्यादा ना तले हुए में से नहीं है, अभी भी यहाँ पे हमने जो खाया, हमने इतनी चीजें पूछी हैं, सब कुछ फ्राइड, छोले भटूरे, ये क्या कहते हैं, परांठे। मैंने कहा भाई 2.5 महीने से निकले हुए, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना तला हुआ खा लोगे आप रोज की रोज। तो हम तो खैर अपना कुक कर रहे थे वहाँ पे, और अभी 1 महीना तो घर पे ही थे, तो घर का ऑयली आप फिर भी खा सकते हो, बट बाहर का ऑयली आप ज्यादा नहीं खा सकते हो यार। मेरा तो वैसे ही ऑयली खाने का मन नहीं करता है। पोहा लिया था और इंदौरी टाइप था, तो थोड़ा खट्टा मीठा पोहा था, ये थोड़ा तीखा भी था। तीखा तो यार, मिर्चियाँ इतनी मोटी मोटी भर के डाली, उसमें रतलामी सेव डाली हुई थी। तो अगर आप कोई रतलाम से हो तो बता देना यार कि रतलामी सेव का खासियत क्या है। अब कितना दिखा रहा है? 8 घंटे दिखा रहा है, और हम 7 बजे नागपुर पहुंचेंगे। क्लियर रिजल्ट्स कर दो जरा। क्लियर रिजल्ट्स। चलो अभी पेट्रोल तो हमें भराना नहीं है, टाइम बस एक बार लंच के लिए रुकेंगे। हाँ, गाड़ी का भी गोगो फुल है, हमारा भी गोगो फुल है, रत्ती का भी गोगो फुल कर दिया मैंने तो पहले खाया नहीं था, बीच में इन्होंने तो खा लिया था सुबह 8 बजे के करीब, क्योंकि मैं इधर उधर खा नहीं सकती हूँ ज्यादा, मेरा स्टमक जल्दी अपसेट होता है, और फ्राइड मुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता है यार। जो मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ अपने खाने में। एक जगह मैंने जो खाया है वो युवराज रेस्टोरेंट है, मतलब हालांकि वो उसका बुराई नहीं करना चाहता भाई, बट उसने आलू पराठा फ्राई करके बनाया, मतलब आई वाज लाइक लिटरली यार, वो तेल में नहा रहा था। हम लोग ज्यादा फ्राइड खाते नहीं, मेरा ऐसा हालत हो गया कि भाई भैया हो गया काम मेरा। और मैं ऐसी वैसी जगह खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी स्टमक का और वो एज अ ड्राइवर रेस्टोरेंट था, और स्पेशली मतलब जो ड्राइवर होते हैं वो लोग ऐसी चीजें खा जाते हैं, हजम भी हो जाती है उन लोगों को, क्योंकि वो तो चलाएंगे राइट गाड़ी। अब जो पैसेंजर है उन लोगों के गौरव फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मैं अपने फूड के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी अगस्त में यार हॉस्पिटल 4 दिन रह के आई हूँ और मुझे दोबारा नहीं जाना है। ये आपको बेसिकली ये चीज है कि बताने के लिए है कि हम जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, हम कितना सेफली ट्रैवल करते हैं, या हम कैसे अपने आप को ट्रू एक्सपीरियंस बेसिकली, ठीक है। हम लोग वी डोंट ट्राई टू टेक रिस्क। बहुत लोग हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, और नहीं रिस्क लेते हैं, बट दैट इज अ लाइक कैलकुलेटेड रिस्क। नहीं देखो कई लोग ऐसा है, बारिशों में भी अभी पीपल आर गोइंग टू माउंटेन्स। आई स्ट्रिक्टली आर अगेंस्ट इट। मतलब अभी इस टाइम पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं उत्तरांचल में, हिमाचल में हो रहे हैं। तो आई रियली डोंट रिकमेंड। और मैंने कई ऐसे चैनल्स भी देखे हैं जो लोग अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। आई डोंट नो
शायद उनको एक्सपीरियंस होगा कि लैंडस्लाइड में होगा तो क्या करना, बट मुझे नहीं पता भाई। यार नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है ना, ये बिना इन्फॉर्म करे आती हैं, और जब आती हैं तो दीज आर डेडली। किन्नौर वाला देखा आपने क्या हुआ, राइट? यू ओनली लिव वंस, ओके? आपको चांगला वाले में मैंने दिखाया ना, चांगला में क्या हुआ था। एक ही चांस मिलेगा और क्या हो जाता है उससे। अपनी लाइफ के साथ रिस्क मत लो यार, ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रही है। चलो, ज्ञान बहुत हो गया। हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती है, अपनी लाइफ होती है, अपने डिसीजंस होते हैं। सो नो वन कैन टीच एनीवन बेसिकली। सो जो जिसको सही लगता है वो करे, राइट? हाँ, वो वैसे कर सकता है, बट मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मतलब हाँ, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है यार। इट्स ओके, फाइन। जिसको जो करना करता रहे, राइट? हम करते हैं रूट एंजॉय, बिकॉज रूट बहुत ज्यादा अच्छा है। थोड़ी रोड अच्छी हो गई। फाइनली कुछ ब्रीदर आया एक। ये एमपी आ गया। ये एक ब्रीदर है। यूपी खत्म हो गया ना? नहीं, अभी नहीं हुआ शायद, बट आई थिंक एमपी आने वाला। इधर आया यार एक भाई साहब, इतनी टूटी हुई रोड, 50-60 से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही थी, ऐसा हाल था। अब मैं 90 पे चला रहा हूं। और गायें भी अभी नहीं है। वो 100 पे पहुंच गए भाई, क्या बात है। इतने टाइम से तो 50 पे घूम रहे थे। रोड देखो, क्या बात है, क्या इस बात साइड है। वाली रोड देखो और इस साइड वाली रोड देखो, देखो 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 देखो, पैची रोड है, पैची रोड। एक लेफ्ट साइड वाली रोड और राइट साइड वाली रोड, देखो 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 देखो। सो गाइस, ये जो हमने टायर्स हमने लगाए हैं, ये जो टायर्स हैं इनकी हैंडलिंग थोड़ी अच्छी है, ऑफ कोर्स की बात है। एंड क्योंकि इसमें रबड़ ज़्यादा है तो हैंडलिंग, रोड हैंडलिंग अच्छी होगी। एंड पॉट होल्स की हैंडलिंग भी अच्छी है। अभी तक जो ऑब्जर्व किया है मैंने, मैं किसी भी पॉट होल में जाने से डरता था, ठीक है, बिकॉज मेरे 2 टायर ऐसे ही फटे हैं। एक्सपीरियंस इज दिस की हमारी जो है, ओह माय गॉड, शिट यार। ये होता है बस। सो गाइज, है क्या कि अभी हमारी जिसकी रोड हैंडलिंग अच्छी है इस ये वाले टायर्स की, अभी तक जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जब हम आए थे तब इतनी ख़राब रोड नहीं थी यहाँ की। सो नाउ इट इज़ टोटली पॉटहोल्ड है, क्योंकि बारिश इतनी हुई है यहाँ पे। अभी भी आप देख सकते हो कि कितने ज़बरदस्त बादल हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉर्थ इंडिया को इस बार तो इन्होंने बादलों ने डुबो ही दिया। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेंटेन दिस 18.4, ठीक है, और ये 18.4 मेंटेन करके रखूंगा। देखता हूँ कहाँ तक मेंटेन कर पाता हूँ। ओवरऑल स्पीड मेरी इसकी दिल्ली टू बेंगलोर एवरेज माइलेज कितनी आती है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। हो सकता है इतनी ही हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, क्योंकि आगे नागपुर से थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छी रोड। मॉनसून की खासियत ही यही होती है, सब जगह ग्रीनरी ऐसे भरपूर होती है, भर भर के ग्रीन है यार। देखो जरा, ये देखो। और आपको मैं ही दिखाई दे रहा हूँ जो येलो। ये येलो है। बाकी सब ग्रीन है। आंखों को इतनी ठंडक मिलती है ना ये देख के। Water cow. Not water cow, it's water cow. गुरु चोपड़ा, गुरु चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा का प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो गाइस
हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं द ग्रैंड शुक्राना, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। प्योर वेजिटेरियन है। नरसिंहपुर अभी 10 किलोमीटर है यहाँ से। एंड जब आप झांसी से आते हैं, राइट, सागर से आओगे, सबसे पहले ये आता है, फिर उसके बाद नरसिंहपुर 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे रूम्स भी हैं। खाना अच्छा है तो उससे जज हो सकता है कि रूम्स और आगे सर्विस कैसी होगी। चलो अब आगे निकलते हैं, हमें नागपुर पहुँचना है। होटल बुक हो चुका है, बहुत अच्छी डील मिली है, बट होटल कैसा है वो चेक करना है जाके। अपार्टमेंट है। सो जब मॉनसून ड्राइव होती है ना तो कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है। यहाँ पे फास्ट टैग में प्रॉब्लम हो रहा है। हम अभी इस वाली लाइन में थे, अब इधर हो गए हैं बिकॉज स्कैनर नहीं चल रहा है, और अपने साथ पेपर स्प्रे ज़रूर रखना चाहिए। हो गया तो आगे करो। हो गया चलो। तो इस तरीके से भी होता है। फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा हुआ है कि फास्ट टैग पे इन लोगों का स्कैनर नहीं चल रहा था। सो इनका सिस्टम हैंग हो रहा था। पेपर स्प्रे अपने पास ज़रूर रखो, बिकॉज टोल पे मोस्टली बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, सिचुएशन टेंस हो जाती है। सो अपने पास पेपर स्प्रे रखना चाहिए, बिकॉज आगे पीछे के लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैंने बोला भाई तुम हमारे से क्यों ले रहे हो गल्ला। सो अपने पास लोगों को समझ नहीं आती है यार, उसमें बंदे की थोड़ी ना गलती है। अब सिस्टम हैंग हो रहे हैं, सिस्टम्स का वो फॉल्ट है, उसमें उन्होंने क्या, किसी और ने क्या करना है। मैं स्पेशली गौरव वहाँ पे थे काउंटर पे, मैं स्पेशली पेपर स्प्रे लेके बाहर गई हूँ। तो पता नहीं यार, एक बार ये हो चुका है ऑलरेडी सुमो रीरी के उसमें। आपने देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम हम पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट करने। तो वो वाला अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो वो देखो। उससे तो मैंने इतनी सीख ली है कि भाई पेपर स्प्रे यहाँ पे मेरे वाला है, गौरव का शायद गौरव की पॉकेट में पड़ा है, गौरव की पॉकेट में पड़ा है। एंड दिस पेपर स्प्रे इज रियली रियली स्ट्रॉन्ग। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि पेपर स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, बट स्टिल वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ सुमो रीरी में हुआ था, उस टाइम हमारे पास पेपर स्प्रे मेरे हाथ में नहीं था, आज मैं हाथ में लेके निकली थी। अब तो आगे जा रहे हैं। एक चीज़ और नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो नॉर्थ से आ रहे हैं वहाँ पे बादल इतने ज़्यादा थे, ग्रे क्लाउड्स इतने ज़्यादा थे, बारिश ही बारिश हो रही थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अच्छे से स्काई दिख रहा है, वाइट क्लाउड्स हैं, नॉट वो बारिश वाले ग्रे क्लाउड्स। बट यहाँ पे जो बारिश होगी भी तो बहुत छोटी सी बूंदाबांदी टाइप्स होगी। एंड देखो यहाँ पे तो स्काई और ये अच्छे से कॉम्बिनेशन पूरा प्रॉपर दिख रहा है, राइट। गौरव अब हम साउथ कब पहुँचने वाले हैं? नागपुर टच करेंगे तो साउथ हो जाएगा ना? नहीं। देखो महाराष्ट्र वैसे तो सेंटर में आता है, बट मैं उसे साउथ में इसलिए कंसिडर करता हूँ। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बिकॉज होता क्या है कि साउथ में जो प्रिविलेंट है वो सारी उनकी ना पॉलिटिक्स जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है। ऐसा चीज़ नॉर्थ में नहीं है। मतलब आप लैंग्वेज को लेकर इतना ज़्यादा सेंटिमेंट होते हो, अपने वहाँ कोई लैंग्वेज का सेंटिमेंट नहीं है। बहुत लोगों की अपनी लैंग्वेजेस है, बहुत ठीक है, वो हर स्टेट का अपना अपना होता है, वो उसमें हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल की वजह से मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये साउथ में कंसिडर होता है। बट अदरवाइज साउथ के जो 4 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं तो ठीक है, तो वो आंध्रा होता है, तेलंगाना पहले आता है सबसे पहले ऊपर। तो तेलंगाना हम कल रीच कर देंगे, कल सुबह। ये भाई का क्या यूट्यूब चैनल है भाई? कुछ नहीं बताया। अरे दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, बहुत दूर हो गया। कि हम तेलंगाना पहुंचेंगे तो हम एक्चुअल साउथ मानते हैं। वैसे नॉर्थ और साउथ कुछ होता नहीं है यार, दिमाग में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो इतना टाइम हम लोग इधर उधर घूमे हैं। हम एक्चुअली भाई हमारे लिए तो इंडिया एक ही है। हमारे लिए इंडिया एक ही है, कहीं पे भी जाओ वो तो हिंदुस्तानी या इंडिया में घूम रहे हो। किसी ने वहाँ पर भी बोला था, तुमको किसने बुलाया? एग्जैक्टली, ठीक है, श्रीनगर कश्मीर में। तो आप सोचो, हम ऐसा ही ये सब फेस करते रहेंगे। हम सब जगह के लिए आउटसाइडर्स हैं, ओके, क्योंकि हम ना दिल्ली को भी बिलोंग नहीं करते, हम लोग बस इंडियंस हैं। हम तो यही बोलते हैं भाई, हमें कोई नॉर्थ साउथ फीलिंग नहीं है, बट जिनको होती है वो लोग दिखाते हैं। अब 200 किलोमीटर आ गया भाई नागपुर।
बाजे, बच गया तेरा बाजे। सो गाइस पहुंच गए हम नागपुर। रात के बज गए 9 हमें, और गौरव ने खोज के एक अच्छा डिसेंट रूम निकाल लिया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रूम टूर दे दूँ। रूम बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा। सो ये यहाँ पे है एंट्री, एंड आते ही हमने अपना सामान अलग रखा हुआ है। ये कुछ मंचिंग का सामान है जो गाड़ी में ही रहता है, टॉयलेटरीज। और मैंने पैकिंग इस टाइम कैसे करी थी वो तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था शायद, जब हम पैकिंग कर रहे थे। सो या और ये है बैग जो हम अभी 4 दिन तक यूज़ करने वाले हैं। सो वो हमने अलग ही रखा हुआ है। बाकी कुछ भी बूट स्पेस से बाहर नहीं आया है। टाल्स हैं जो अलग रहते हैं, हेयर ब्रशेस, दैट्स इट। और ये कुछ जो स्किन केयर का है, दिस इज़ इट। सो हर होटल में बस यही सामान जाता है, इतने ही नग जाते हैं, दैट्स इट। सो मैं आपको दे रही थी रूम टूर। यहाँ पे है टीवी जो चलता नहीं चलता पता नहीं, हम यूज़ नहीं करने वाले। अ गुड मिरर, बिकॉज कल वाले रूम में मिरर भी नहीं था। वार्डरोब यूज़ नहीं होने वाली है। अ गुड साइज बेड, और साइड टेबल्स हैं दोनों साइड, वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हैविंग कर्टन, स्प्लिट AC, अ फैन, एंड यहाँ पे एक चेयर भी है। बाथरूम इज स्मॉल बट डिसेंट इनफ। एक नाइट ही रुकना है हमें। गौरव ने कुछ ज़्यादा ही अच्छी डील निकाल ली। अगर मैं आपको इसका कॉस्ट बताऊंगी ना, नागपुर में हमें ये कितने का मिला है गौरव? Booking.com से किया है, और ये लास्ट मिनट सरप्राइज है। सो द डील इज लाइक दिस इज लाइक कॉस्टिंग यू अराउंड 612। क्या क्या क्या? सो कई बार आपका खाना भी इससे ज्यादा होता है। एग्जैक्टली एंड दिस वन इज डिसेंट इनफ यार। मैं बोल रही हूँ कि साफ़ सुथरा है, क्योंकि कल जो हमें झांसी में मिला था ना यार, बस किसी तरीके से नाइट निकल गई थी। ये था, हम अभी हाईवे पे ही थे तो गौरव ने शायद बुकिंग करी। हम शायद शाम की चाय ले रहे थे, उस टाइम हमने बुकिंग करी थी गौरव ने। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी, बिकॉज इस बार यार मैं ड्राइव भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हैं लेग में या फिर हाथों में। सो मैं कुछ ड्राइव भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए हम ब्रेक कर करके इस बार ही जा रहे हैं। हल्दीराम्स भी है? अच्छा हाँ, नागपुर का हल्दीराम्स भी तो है जिसका हम वो भुजिया वगैरह खाते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो ग्रिल सैंडविच मिलेगा? नूडल्स और ग्रिल सैंडविच मंगा दो। कॉर्न स्पिनच एंड चीज ग्रिल सैंडविच। नहीं, स्पिनच और कॉर्न्स नहीं, नॉर्मल ग्रिल सैंडविच चाहिए मुझे। सो हाँ, बस आज का वीडियो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो, ट्रैवलिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। लद्दाख सीरीज़ अगर आपने देखी है, नीचे कमेंट करके बताओगे आपको सीरीज़ कैसी लगी है। वुड यू लाइक टू सी अदर सीरीज़ एज वेल लाइक लद्दाख सीरीज़? क्या हमें और ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, वो भी नीचे ज़रूर बताना। हैदराबाद का हमारा जो प्लान है दैट इज़ समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके होटल में ही रुकने वाले हैं या समथिंग लाइक दैट। कुछ है वहाँ का प्लान, वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। और क्या मंगाना है? सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही उड़ी हो रही है, मैं तो शीशे में यहाँ पे देख रही हूँ, हालत बहुत ज़्यादा उड़ी हो रही है। सो या चलो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, एंड बाय, गुड नाइट। हु इज़ गोना से बाय? ये देखो, ये तो पसर ही गए हैं महाशय जी। कल हम सुबह कितने बजे निकलने वाले हैं? अभी पता नहीं भाई, पता नहीं।